हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार। दोस्त, अर्ली स्टडी चैनल में आपको मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्त, मैं इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा दोस्त ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्त, सबसे पहले इस त्रिभुज को आप समझिए दोस्त। इस त्रिभुज में आपको मैं बताऊंगा, उसी बेसिस पे आप निकाल पाएंगे। दोस्त अच्छा से समझिए, नामांकन करते हैं पहले ये बी सी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, आप इसको अब मैं इसको जब समझा रहा हूँ तो आप अच्छा से समझिए। देखिए इस त्रिभुज में आप इस त्रिभुज को समझने से पहले आप यहाँ पर आइए। एक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, उसको आप याद कर लीजिए। पी डी पी। ठीक है दोस्त, बटे हर एच एच डी। यानी कि दोस्त इसको याद करने का रूल है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। एक बार अच्छा से और समझिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। एक बार और अच्छा से समझिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। एक रूल से ये है, एक रूल से और दोस्त, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार और समझ लीजिए दोस्त, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको एक ये रूल से याद करते हैं दोस्त, एक ये रूल से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। ठीक है दोस्त, ये आप समझ गए। ये कहाँ से आया दोस्त, अभी मैं आपको फाइंड करके भी बताऊंगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम होकर समझ लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको त्रिभुज को समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर होता है दोस्त एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्त। या आप इसको ट्रांस बाय पोजीशन करेंगे दोस्त, तो रूट अंडर भी लिख सकते हैं एच हटा के, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ट्रांस बाय पोजीशन का मतलब दोस्त पक्षांतरण करके लाना है। मान लीजिए आपसे यस पूछ ले तो यस तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपसे पी यदि पूछ ले या भी निकालने बताएंगे, वहाँ पी बी का जरूरी होगा, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। पी पूछेगा तो पी निकालना होगा, यदि बी बोलेगा तो बी। अब इसको आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छे से इसको समझ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम को समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ त्रिभुज पे। त्रिभुज को अच्छा से समझिए, त्रिभुज बहुत इजी है। जब भी दोस्त बनेगा त्रिभुज ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री हो, सबसे पहली बड़ी बात। दूसरी बात, आप ध्यान दीजिए एच त्रिभुज में एच फिक्स हो जाएगा, एच फॉर हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पर जिस थीटा, जिस एंगल के सामने जिस थीटा के सामने बोलेगा दोस्त, वो हमेशा पी होगा, पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा वो दोस्त बेस है, बी फॉर बेस। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस त्रिभुज का एंगल यानी थीटा बारे में बोलेगा, उसी के सामने पी होगा दोस्त, पी समझे, पी। उसके बाद बेस होगा, एच हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में या त्रिभुज में इसमें एच फिक्स रहेगा दोस्त, जहाँ है वही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा से ट्रायंगल को समझ गए होंगे। इसको अब मैं मिटाता हूँ दोस्त, उसके बाद आपको मैं लाइन बाय लाइन इसको मैं बताऊंगा। अब देखिए समझिए, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। इसी का दोस्त साइन का अपोजिट होता है। आप अच्छा से समझेंगे। सॉरी दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट 10। सॉरी दोस्त, लिखने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर
समझिए दोस्त, इसका अपोजिट होता है। यह भी आपको हम बताए थे। इसमें पंडित P B P, पंडित बद्री H B, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। तो यदि दोस्त साइन थीटा का बारे में बोलेगा तो P/H हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कॉस थीटा के बारे में तो इसका हो जाएगा V/H हो जाएगा। यदि इसे आपको टेन थीटा के बारे में बोलेगा दोस्त, ये आपका तो P/B हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ठीक है दोस्त, कॉट थीटा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्त, या इस पे ध्यान दीजिए। अभी आपको बताए इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अपोजिट यानी कि उल्टा। तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा दोस्त, जैसे इसको हम साइन को लिखे P/H, उसी तरह यहाँ पर भी अपोजिट हो जाएगा, H/P हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे H/P, ऊपर से देखिए यहाँ पर देखिए कॉस H/B, यहाँ पर देखिए टेन का अपोजिट क्या है B/P। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त या क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। इस त्रिभुज को मैं पाइथागोरस थ्योरम से जब फाइंड करूंगा दोस्त, तो ये छह ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का आप मान निकाल देंगे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको निकाल लेंगे। देखिए, इसको निकालना बहुत आसान है, या एक साधारण वर्ड में लिख लीजिए। आपको अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन बता रहे थे दोस्त, ये 6 फंक्शन होता है उसके बारे में बता रहा था। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, 3 ठो होता है दोस्त, इसका अपोजिट होता है। अभी हम आपको अपोजिट करके दिखाए। इसमें ये आप ये याद कर लीजिए, सबसे मेन पॉइंट है ये दोस्त, ये पाइथागोरस थ्योरम का है। ये PB आप सोचते होंगे कहाँ से लाएं सर, तो पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्त, आप वहां से देख लीजिएगा। अब इसको समझिए। मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर से तुरंत निकल जाएगा। देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्त, यानी कि लिख के बनाते हैं। देखिए, लिख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज, नामांकन कीजिए ABC। ठीक है दोस्त, त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC है। एक यहाँ से लिखे दोस्त, ये देखिए एक त्रिभुज है, एक समकोण है। अभी आपको बताइए 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, उसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद ये आपको जो दिया है नामांकन से लिख लीजिए, नामांकन क्या हुआ यहाँ पर, देखिए लिख लीजिए, आपको दिया है सो लिखिए, ये भी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ BC बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, ये आपसे पूछ लिया गया है AC बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ दोस्त, अच्छा से आप समझिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। एक बार मैं बताऊंगा तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप नामांकन से भी कर सकते हैं। एक बार फार्मूला लिख देते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला दोस्त। देखिए, H² बराबर P²
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी आपको हम नामांकन करके भी दिखाए और एच और पी भी करके दिखाए हुए हैं। अच्छा से समझिए, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए एच स्क्वायर बराबर क्या पूछ लिया है, ए सी बराबर ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पी कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, जब आप मान को पुट कर देते हैं, ए सी पूछा है तो ए सी को लिख दीजिए ए सी स्क्वायर बराबर बी सी, ए बी का मान है दोस्त 4 सेंटीमीटर आदि स्क्वायर में है प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब इसको मैं ए सी को मैं पक्षांतरण करूंगा दोस्त समझिए, देखिए ए सी स्क्वायर हुआ, ए सी हुआ दोस्त, तो इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो रूट अंडर यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है दोस्त और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका। 25 ऐड करेंगे तो ए सी बराबर कितना आ गया 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 रूट अंडर में दोस्त, तो ए सी कितना हो गया आपका, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया दोस्त, 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। इसको मिटा दिए थे दोस्त, अभी मिटा दिए, इसको समझिए। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये पूरे सब निकल गया। अब देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अभी अभी आपको बताए थे पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल, यानी कि ये लॉजिक है दोस्त, इसका पी भी होता है। तो देखिए अभी आपको बताए थे, एंगल में ध्यान दीजिएगा, ए सी, पी कितना है ए सी, तो ए सी लिख लीजिए बटे एच सॉरी दोस्त, यहाँ ये भी होगा, ये भी पी ए बी है, ए बी लिखने में मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ पर एच ए सी है दोस्त, ए सी, तो ए सी लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, यदि हम आपको ए सी का वैल्यू निकाल के बताए, ए सी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए ए बी का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए ए बी का आपका 4 सेंटीमीटर है बटे ये आपका हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, इसका ए सी का 5 सेंटीमीटर। इसी तरह आपसे यदि दोस्त पूछ लेगा कॉस थीटा, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब साइन का आप निकाल देते हैं, टेन का निकाल देते हैं, कॉट का निकाल देंगे, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दे देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसका क्या होता है कॉस का, बी बाई एच, तो लिख लीजिए बी बाई एच। देखिए बी कौन सा है, ये बी सी बटे एच ए सी, तो कितना हो गया, बी सी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है बटे आपका ए सी कितना है अभी निकाले 5 सेंटीमीटर में है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। इसी तरह देखिए 10 का निकालते हैं, आप 3 को निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त। देखिए 10 का क्या, यहाँ पर देखिए पी बाय बी, तो पी की क्या है, नामांकन कीजिए आप, नामांकन किया तो आप आसानी से लिख सकते हैं आपका ए सी बटे बी सी। ये आपको पहले से भी दिया हुआ है दोस्त,
इसको निकालने की भी आवश्यकता नहीं था। कितना 4 और 3 यानी 30 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। या उसको बनाइए दोस्त, जो आपके लिए छोड़ दिए हैं उसको बनाइए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। सबसे पहले जब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्त, उसको आप जाके पाइथागोरस थ्योरम को अच्छा से समझिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू दोस्त।